नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या-क्या फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रदेश के हर जिलों को करोड़ों रुपए का सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च किया है। हरियाणा को मनोहर सौगात, स्वामित्व योजना पोर्टल की शुरुआत। स्वस्थ, सुरक्षित, सामर्थ्य राज्य बने हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल www.ulb.shops.ulbharyana.gov.in को लॉन्च किया है। स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज, लाइसेंस, फीस और संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। स्वामित्व पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी। स्वामित्व पोर्टल पर 1 जुलाई 2021 से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो है शहरी निकाय, हमारे स्थानीय निकाय, बहुत ऐसे बड़ी संख्या। अभी तो 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है। मुझे लगता है ये 25-30 हजार भी हो सकते हैं जिन लोगों ने यूएलबी की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं, लीज पर ली हैं, तयबाजारी पर ली हैं या लाइसेंस लेकर के अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएं। तो हमने स्वामित्व शहरी, पहले एक स्वामित्व ग्रामीण किया था, वो भारतवर्ष में चल रहा है। हमने हरियाणा में ही किया केवल अभी तो स्वामित्व शहरी, कि जिनकी जमीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है, क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं उसका अधिकार, फर्स्ट राइट उसका बनता है। जो 50 साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबिज है उस जगह पर, तो उसको 50% पर ही आज का रेट जो है, जो 1 जुलाई का कल का जो रेट होगा के ऊपर, हर साल का जो 1 जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा। सीएम ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16,000 आवेदकों का डाटा उपलब्ध हो गया है। जैसे जैसे आवेदन आएंगे ये संख्या बढ़ने की संभावना है। इसलिए सरकार की ओर से एक साप्ताहिक योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आवेदन प्राप्ति के 1 महीने के अंदर अधिकारी सभी आवेदनों की जांच पड़ताल करेंगे। यदि कोई क्लेम, दावे आते हैं तो उसके 1 माह की समाप्ति के पश्चात सक्षम प्राधिकारी उनकी जांच पड़ताल करके संबंधित आवेदन पर अपना अंतिम निर्णय अंकित करेंगे। प्रार्थना पत्र इसमें वो डालेंगे। कल से 1 जुलाई से ये प्रार्थना पत्र लिए जाने शुरू होंगे। अब चूंकि संख्या बड़ी है, 16,000 तो आ ही गए हैं और ज्यादा भी आएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को एक एक एप्लीकेशन को उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा, उसको चेक करना होगा, उसका कब से वो है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। तो सारे के सारे एक साथ करना डिपार्टमेंट के लिए कठिन है। तो जो 1 महीना बताया कि अप्लाई करने 1 महीने के अंदर अंदर वो हम सारा करेंगे, तो एक निर्णय इस वेबसाइट के जारी यानी बनाने के बाद हमारा हुआ है, उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हर सप्ताह 1000 एप्लीकेशन ली जाएंगी, ताकि सप्ताह में अगले उस 1 महीने में उस सप्ताह भर की 1000 एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके। और फिर अगले सप्ताह सोमवार को 9 बजे फिर खुल जाएगा। तो तीसरे सप्ताह सोमवार 9 बजे फिर खुलेगा, तो फिर 1000 के बाद बंद होगा। अर्थात 16 सप्ताह, 16,000 अगर ये हैं तो 16 सप्ताह, 17 सप्ताह ये हमने इसको किया है। क्या उसको बोलते हैं? एक्सटेंड नहीं, इसको स्टैगर को क्या स्टैगर्ड कर दिया है, ताकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सप्ताह में 1000 के ऊपर उसको बंद करेंगे, अगले सप्ताह फिर खोलेंगे। तो इसमें लगभग 16 सप्ताह का मतलब है कि ढाई 3 महीने, 5 सप्ताह रहते हैं तो 3 साढ़े 3 महीने। ये अगर यही एप्लीकेशन रहती हैं, बढ़ती हैं तो वो
6 महीने तक भी हो सकता है। अभी 16,500 है, लेकिन आंकड़ा अभी वेरीफाई इन्होंने एग्जैक्ट नहीं किया है, सर्वे उसका हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं 25,000 के आसपास निकलेगा, 25,000 के आसपास निकलेगा। 16,000 तो मांगी है ना हमने। ये तो हमने, हमारे पास डेटा था ना, मतलब बॉडीज ने डाला है डेटा, तो जो आएंगे एप्लीकेशन अब आएंगे, 16,000 का डाटा वेरीफाई हुआ है। हाँ हाँ, तो अभी और वेरीफाई रहने कुछ है, कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन हम सबको सुविधा देंगे। लिटिगेशन वाला आउट ऑफ द कोर्ट अगर इस योजना से, क्योंकि बहुत सी लिटिगेशन तो है, इसीलिए वो मालिकाना हक लेना चाहते हैं, हमारे यहाँ स्कीम नहीं थी, इस स्कीम में मान लो वो एंटर होते हैं और उससे लिटिगेशन का उनका मामला सॉल्व होता है, तो आउट ऑफ द कोर्ट फैसला हो गया, विड्रॉ करेंगे, खत्म करेंगे। अभी वो डेटा आना बाकी है। ऐसा ना, अब इसको कल से शुरू किया तो साथ साथ आते रहेंगे। अभी तो हर हफ्ते 1,000 कर रहे हैं, तो ये तो लास्ट में जाके देखेंगे जिनकी कठिनाइयां हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। विवादों का समाधान, ये हमारा एक अंडरलाइन एक फ्रेज जिसको हम नोट करें, और इसके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। किसी वर्ग का कोई ऐसा विवाद है कि पॉलिसी बनाने के बाद सुलझ सकता है, तो वो पॉलिसी हम बना रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकारी डिपार्टमेंट्स का और सिटीजन्स का लेना देना, झगड़े, लिटिगेशन बहुत है। मैं तो समझता हूं कि लाखों की संख्या में ये विवाद हमने सुलझा दिए हैं, लाखों की संख्या में अभी और हैं कि बहुत पुराने चल रहे हैं, कोई आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई 20 साल पहले कोई योजना बनी, उस समय शायद उसको उस ढंग से नहीं लिया गया, कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें से कोई और लाभ मिल सकता है, उसको उन्होंने पालन नहीं किया, या बाद में कोई उनकी कठिनाई आ गई, या कई बार एक मानस भी होता है जनता का कि सरकारी चीज है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब हम उसको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। हमने सरकारी विभागों को सबको कह दिया कि अब ऑन इंस्टॉलमेंट्स कोई डिपार्टमेंट कोई चीज देने की बजाय बैंकों की सुविधा प्रदान कराए। कोई चीज देनी है इंस्टॉलमेंट पर, तो बैंक से वो लोन ले, पैसा सरकार को मिल जाए, वो जो किस्तें हैं बैंक को वो देता है, क्योंकि सरकार का काम फाइनेंशियल लेने देने का नहीं होता है, फाइनेंशियल लेने देने का काम बैंकों का होता है। सरकार ने तो सुविधा बनाई, जनता को सौंप दी, आगे बढ़ गए। हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले ले रही है। हरियाणा के निरंतर विकास के लिए सीएम ने हरियाणा में स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट पर अदायगी करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि किसी ने पालिका के आवंटित भवन के तल क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उसे अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। सीएम ने कहा कि यदि आवेदक पालिका से नियमानुसार आवंटित सबलेटी ना हो, लेकिन फिर भी वे पॉलिसी की सभी योग्यताएं पूर्ण करता है, तो उसे पॉलिसी में अदा की जाने वाली राशि और टैक्स के अतिरिक्त 30,000 रुपए का एक मुश्त नियमित शुल्क भी भरना होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने एक नीति तैयार की है जिसके तहत किराएदार को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए वर्तमान कलेक्टर दर से कम भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत अतिरिक्त भवन का जो क्षेत्रफल उसने को निर्माण कर लिया है, उस अतिरिक्त क्षेत्रफल के ऊपर भी 1,000 रुपये फाइन है। नहीं एडिशनल है, लेकिन उस लैंड की कॉस्ट तो लैंड के हिसाब से होगी। लेकिन अगर जितनी दी थी, मान लो 100 गज की दुकान दी थी, उसने 25 गज और कर ली और 25 गज पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो 25 गज भी उसी रेट पर, जो आज का रेट उस पर देंगे, प्लस 1,000 रुपया और जुर्माना, तो उसने अनक्रोचमेंट की है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो डिनाई भी कर सकते हैं कि ये 25 गज सार्वजनिक जगह है, लोगों की आने जाने का रास्ता है, आपने इसको किया, उसको तोड़ दो। तो वो ऑब्जेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। ऑब्जेक्शन नहीं कोई करता और उसने बनाया हुआ तो दी जा सकती है। और किसी ने अगर ट्रांसफर नहीं कराया, मान लो एक व्यक्ति ने लीज पर ली थी, उसको बाद में दूसरे ने ले ली, उसी के नाम चलती आ रही रिकॉर्ड में, आज अगर दूसरा कोई बैठा है तो वो ट्रांसफर कराने के 30,000 रुपया देगा, ट्रांसफर करा लेगा। रेट वहीं से माना जाएगा जो ओरिजिनल पहली अलॉटमेंट जिसको हुई थी। पालिका की तहबाजारी पर दी गई भूमि जिनकी अवधि 20 वर्ष से अधिक हो गई है, उसे मलकियत का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही जिन्हें किराए, लीज, लाइसेंस, फीस, तहबाजारी पर मकान, दुकान के लिए 20 वर्ष हो गए हैं,
तो उन्हें वर्तमान कलेक्टर रेट पर 20% की छूट मिलेगी और 50 वर्ष वालों को 50% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी कब्जाधारी को 50 वर्ष से अधिक हुए हैं तो उस स्थिति में उसे वर्तमान कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की ही छूट दी जाएगी। तो इस 50% का जो रेट होगा वो 50 साल वाले, जिसका 20 साल से ऊपर हो गया 20% को छूट मिलेगी, 30 साल से ऊपर 30% छूट मिलेगी, 35 साल से ऊपर 35% मिलेगी, 40 साल से ऊपर 40% मिलेगी। यानी 5-5 साल के गैप पर 5-5% की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से सरलतम, और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमें फीडबैक जो मिल रहा है, बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की जमीनें ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना हक आज दूसरी तीसरी पीढ़ी को मिल रहा है, और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है, उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है। तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता हमें हुई है। तो ये जो राजस्व रास्तों की ये पॉलिसी भी हमने बना दी है ताकि ये रास्ते उनसे आसान हो जाए, वरना ये बहुत बड़ी कठिनाई आती थी। अभी पिछले दिनों में कोविड का जैसे थोड़ा सा राहत हमको मिली तो विचार ये आया कि बहुत से विभागों के काम केंद्र सरकार के विभागों के साथ हमारे कई महीनों से वो स्टैंड स्टिल थे, जो चीज़ें चलनी थी वो नहीं चल पा रही थी। तो मैं पिछले सप्ताह दिल्ली गया था, 4 मंत्रियों को पिछली बार मिल के आया था। संयोग से 2 दिन ने थोड़ा इस उहापोह में हमें भी किसी ने सलाह दे दी कि आप जाके ज़रा मनाली में रहो। अब हमारा मन है जैसा है, मनाली में हमको पता लगा कि नितिन गडकरी आए हुए, मैंने कहा जी एक सरकारी काम है करा दो, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो उन्होंने भी अधिकारी बुला लिए, हमने भी बुला लिए, तो एक मीटिंग वहाँ करके और लगभग 6,500 करोड़ रुपए की एक योजनाएं जो हमारी कुछ पेंडिंग पड़ी थी उन्होंने स्वीकृति दी है। 8-10 छोटे छोटे विषय थे, कहीं फ्लाईओवर था, कहीं साइड में कहीं अंडरपास था, कहीं साइड स्लिप रोड थी, कहीं ऐसे कुछ नई रोड्स भी हैं। एक सबसे बड़ी जो नई रोड की स्वीकृति सैद्धांतिक रूप से हमें मिली है वो पानीपत से डब वाली। अभी तक जितने भी हाईवे नेशनल हाईवेज हैं वो सामान्यतः नॉर्थ साउथ है, लेकिन ईस्ट वेस्ट एक हाईवे अभी एक है दिल्ली, लेकिन एक और इस नॉर्थ हरियाणा से और साउथ हरियाणा को यानी वेस्ट हरियाणा को मिले तो पानीपत से और डबवाली के साथ राजस्थान पंजाब लग जाता है, इधर पानीपत उत्तर प्रदेश लग जाता है। तो एक प्रकार से उस हाईवे की उपयोगिता काफ़ी लगी है, तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से ये सारे विषय उनके साथ हमने किए हैं। और इसके बाद फिर मेरा दिल्ली कल जाना हुआ, तो उसमें भी जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनके साथ कृष्णा सर्किट पार्ट 2 97 करोड़, हेरिटेज सर्किट 99 करोड़, इसका प्रोजेक्ट सबमिट हम करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ दोनों ये सैद्धांतिक रूप से मंजूर उन्होंने कर लिए हैं। ज्योतिसर का जो हमारा बहुत महाभारत का जो तालमेल करके और 18 अध्याय और उसमें 134 स्थान हैं, उनका सबका महत्व दिखाते हुए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ने बनाई। वो देख करके प्रसन्न हुए। उनका इसका भी जो खर्च है वो बिल्डिंग का खर्च उन्होंने पहले दिया है, लेकिन उसमें आईटी से जुड़े हुए जो कोई टेक्निकल सारे उसमें इश्यूज हैं वो 150 करोड़ रुपए का खर्च है, उसमें भी उनका कुछ शेयर वो करेंगे। और बल्कि उन्होंने तो खुश होकर कहा कि इसको हम प्रधानमंत्री जी को दिखाएंगे, कैबिनेट को दिखाएंगे और उसमें उसका योगदान उनका वो करवाएंगे। प्रसाद स्कीम है, उसमें हमने 52 करोड़ का पहले प्रोजेक्ट एक पास कराया हुआ है। 70% यूसी देने के बाद और पैसा मिल जाएगा, ये एक चलता हुआ काम है। फिर हमने अभी जो 20 जून को जो एडवेंचर स्पोर्ट्स और वो सारा किया है, वेलनेस सेंटर्स वगैरह, उस प्रोजेक्ट का भी हम बना करके उनको भेजेंगे। तो उस पर भी वो हमें उसका जितना योगदान करना चाहें करेंगे। कालेसर से कालका से कालेसर एक साइकिल ट्रैक, बाइक ट्रैक, ये ट्रैक बनाए जाएंगे जिसमें बाइकिंग और साइकिलिंग उसका कोई अरेंजमेंट करेंगे, या तो अलग अलग दिन रखेंगे या 2 ट्रैक करेंगे, ताकि एक बार साइकिल का एक और बाइक का ऑर्गेनाइज्ड ये जो चलेंगे व्हीकल्स बाइकिंग स्कीम, इसका भी प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। आदि बद्री और वहां से सरस्वती नदी का उद्गम, इसकी एक मीटिंग 8 जुलाई को उन्होंने बुला ली है। हरियाणा का विकास करना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को संजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में स्वामित्व योजना पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें व्यक्ति को उसके मालिकाना हक की अदायगी तो मिलेगी ही, साथ ही अगर किसी ने पालिका के आवंटित भवन के तल क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो उसे भुगतान के रूप में अतिरिक्त राशि भी जमा करनी होगी। पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा
कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से योग्य आवेदकों से संबंधित पालिकाएं 15 दिन के अंदर अदा की जाने वाली राशि का नोटिस जारी करेंगी। नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन के अंदर कुल निर्धारित राशि की 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करनी होगी तथा शेष 75% राशि आगामी 3 माह में जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि पालिका की ओर से भूमि या उस पर निर्मित भवन जो एक या एक से अधिक कब्जाधारियों को आवंटित किया हुआ है, तो भूमि के लिए तय किए हुए फॉर्मूले के अनुसार ही उन्हें राशि की अदायगी करनी होगी। 1 महीने के अंदर अंदर जिसने भी अप्लाई किया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और अप्लाई करना और ऑब्जेक्शन, उस सब को ऑब्जेक्शन के बाद अगले 1 महीने में उन ऑब्जेक्शन का अगर कोई है तो उसको समाप्त किया जाएगा। जिनके ऑब्जेक्शन नहीं है उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप अब 25% राशि जमा कराइए। तो 25% 15 दिन में उनको जमा करानी होगी और उस 15 दिन के बाद फिर प्रोसेस करके बाकी 75% बैंक हो चुकी है, बैंक उनको लोन देगा 75%। एक महीना खोलेंगे तो आवेदन सारे आ जाएंगे, उसको प्रोसेस 1,000 पर वीक करेंगे। हाँ, ऐसा कर रहे हैं पर वीक मैं बता रहा हूँ, पर वीक 1,000 लेके उस 1 सप्ताह के बाद 1 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन भी मांगेंगे और उसकी सारी प्रोसेस भी चालू करेंगे। 1 महीने के अंदर जिनके ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, उस ऑब्जेक्शन के आने के और 1 महीना, जिस दिन भी मानो 8वें दिन ही अप्लाई किया, 9वें दिन ऑब्जेक्शन आ गया, तो 9वें दिन ऑब्जेक्शन आने के 1 महीने के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन को यानी सुना जाएगा। मैं कुछ और पूछ रहा था कि हम आवेदन जो 16-17 हजार जो लोग हैं वो 1 महीना पोर्टल खोले रखेंगे तो आवेदन तो कोई भी सारे कर देंगे ना। नहीं, सारे नहीं कराएंगे ना, 1,000 के बाद उसको बंद कर देंगे शेष टाइम के लिए। 6 दिन भी हो जाएगा तो 1,000। हाँ, नहीं बंद कर देंगे, 1 दिन नहीं, 1 सप्ताह के लिए 1,000 हर सोमवार फिर खोलेंगे। 2 दिन में अप्लाई कर दें, 1,000 2 दिन में अप्लाई कर। हाँ, बस बाकी 5 दिन बंद रहेगा, फिर सोमवार खुलेगा। पब्लिक को तो फायदा हो गई। अब आपको क्या लगता है कि सरकार इसको टोटल प्रोसेस को कितने दिन में पूरा कर लेगी? मैंने बताया 16,000 है, 16 सप्ताह तो हो ही गए। अगर ये 25,000 है तो 25 सप्ताह हो गए। 25 सप्ताह के बाद अगला जो रूटीन का 1 महीना, फिर ऑब्जेक्शन का 1 महीना, फिर 15 दिन से पैसे लेना, 2-2.5 महीने वो लगेंगे। तो कुल मिला के 5-6 महीने में स्टैगर हो गया सारा कुछ। सरकार को कितना आपको लगता है रेवेन्यू आएगा? देखिए, अब इसका कोई एकदम नहीं कह सकते कि किस प्रॉपर्टी का पैसा, कितना एरिया, कितना पैसा, वो अलग अलग है। लेकिन मैं मोटे रूप से बता सकता हूं कि मान लो अगर 20,000 एप्लीकेशन हो और 1 लाख रुपया एक प्रॉपर्टी का आए तो 200 करोड़ बनता है। कैलकुलेशन है। अब किसी का 2 लाख आए, कितना आएगा वो डिपेंड्स, यानी ये 1,000 करोड़ तक भी जा सकता है। हाँ जी, 15 दिन में। जब हम यहाँ से नोटिस भेजेंगे उसके 15 दिन में। नहीं भरता तो कैंसिल, वो तो बैठा ही है। वो तो इसका मतलब उसका लाभ नहीं लेना चाहता। वो अगर पैसा नहीं भरेगा तो कोई जुर्माना नहीं है। ये तो एक पॉलिसी है म्यूचुअल कंसिडरेशन की। हमने एक ऑफर दी है, उसने मान ली है, पैसा हमें देगा, प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। सीएम ने पोर्टल लॉन्च के नियमों पर कहा कि यदि केवल एक आवंटी को निर्मित भवन आवंटन किया जाना है तो उसके लिए बेस रेट की अदायगी करनी होगी। यदि नगर पालिका ने 2 तल का निर्माण किया है, अगर प्रत्येक तल विभिन्न आवंटियों को देना हो तो भूतल के लिए बेस रेट का 60% और प्रथम तल के लिए बेस रेट का 40% राशि का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार यदि नगर पालिका ने 3 मंजिल भवन का विभिन्न आवंटियों को आवंटन करना हो तो भूतल के लिए बेस रेट का 50%, प्रथम तल के लिए बेस रेट का 30% और द्वितीय तल के लिए बेस रेट का 20% राशि का भुगतान करना होगा। सीएम ने यह भी बताया कि यदि पालिका ने 2 तल या 3 तल के भवन विभिन्न आवंटियों को आवंटित किए हुए हैं तो छत का अधिकार ऊपरी तल के आवेदक का होगा, परंतु इस पर अतिरिक्त निर्माण का अधिकार नहीं होगा। जो पंचायतें नगर पालिकाओं में आ गई या पहले थी, उनको भी हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज में मर्ज कर दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा। तल के हिसाब से रेट्स निर्धारित किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल है, फिर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, उस हिसाब से रेट्स रखे गए हैं। मैंने भी चीफ सेक्रेटरी को कहा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, इसमें जो वो है बेसमेंट, वो कहीं रह गया है, उसकी भी कोई पॉलिसी बनाएंगे। अगर बेसमेंट और प्रथम तल मानो अलग अलग व्यक्ति के पास है
तो उसका भी इसमें कोई प्रावधान करना होगा। एक ही व्यक्ति के पास है तो उसमें समस्या नहीं है, उसमें तो जिसका प्रथम तल है उसी के पास बेसमेंट होगी, लेकिन अगर उसके मालिक अलग अलग हैं तो उसका कोई प्रावधान ये कर देना चाहिए ताकि कोई भी कठिनाई उसमें न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लागू किए गए इस नियम से इन जमीनों पर अवैध कब्जे की आशंका नहीं रहेगी और पालिकाओं की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इन जमीनों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था बनाई जाएगी और तय की गई कीमत पर आवेदन मांगे जाएंगे। इस पोर्टल लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SN राय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो आपने देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिलों को विकसित करने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिससे आने वाले समय में हरियाणा एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाए, हरियाणा का समग्र रूप से विकास हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल लॉन्च की है। इस पोर्टल के लॉन्च का फायदा ये है कि 20 साल से अधिक समय से किराया, लीज, लाइसेंस फीस और संपत्ति पर काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।